हाईकोर्ट के एक आदेश ने अमित शाह के पूरे सिस्टम को फेल करके रख दिया है। एक तरफ ममता बनर्जी को कोर्ट में जीत हासिल हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कैसे चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई गई हैं और अमित शाह ने ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने के चक्कर में कितनी बड़ी चूक कर दी है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले बिग ब्रेकिंग देखिए। तो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि बारुईपुर दुष्कर्म हत्या मामला, ममता बनर्जी की 8 जुलाई की रैली को कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। मतलब कि जिस रैली को रोकने के लिए, ममता बनर्जी को रोकने के लिए अमित शाह ने अपना पूरा सिस्टम लगा दिया, वही खेल अब रातों रात पलटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी को बारुईपुर जाने से रोकने के लिए ममता के घर पर सीआरपीएफ तैनात की गई। ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट किया गया। बंगाल में सुपर इमरजेंसी जैसे हालात हो गए। एक तरफ ममता को रोकने के लिए शुवेंदु सरकार ने अपना पूरा सिस्टम लगा दिया, वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश ने पूरा खेल पलट कर रख दिया है। आपको बता दें कि बारुईपुर में 12 साल की लड़की के साथ हुए रेप और हत्याकांड ने शुवेंदु सरकार की नाक कटवाने का काम किया है। जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे हालातों में ममता बनर्जी सड़कों पर उतरेंगी तो नई नवेली बंगाल की सरकार की डबल फजियत होने वाली है। ऐसे हालातों में एक तरफ जहां ममता बनर्जी को रोका जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के बागी सांसद और बागी विधायक बारुईपुर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जब टीएमसी की बागी सांसद सायोनी घोष पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचती हैं, तो उनके मुंह पर बेईमान और गद्दार के नारे लगाए जाते हैं। एक तरफ सायोनी घोष वहां से भाग खड़ी होती हैं, वहीं दूसरी तरफ ऋतप्रत बनर्जी का हाल तो सायोनी घोष से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैर से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मरूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से इन महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल भर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ हैं। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की खबर सुनाऊंगा, ख़ासकर वेस्ट बंगाल की खबर को लेकर, जहां पर 12 साल की मासूम नन्ही सी हमारी बेटी का बलात्कार किया गया। उसके बाद जब ममता बनर्जी ने उसके टाइम पे जब सीएम थी तो एक क़ानून लागू किया था, जो भी बलात्कार करेगा उसको सीधे सीधे फांसी दे दी जाएगी या इनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे बलात्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। अब ये बीजेपी सरकार आके गिनती का बहाना हुआ, बलात्कार फ्री कर दिया, रेप फ्री हो गया उन लोगों के पास। क्योंकि जहाँ पे भी ये आते ही आप लोगों को मालूम है रेप फ्री हो जाता है। तो जो गैंग रेप किया गया वहाँ पे उसके लोगों से मिलने के लिए ममता बनर्जी रोड पर निकलने की तैयारी करी, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने की तैयारी करी और वहाँ पर जाने से उसको मना किया गया, उसको हाउस अरेस्ट किया गया। पूरी सीआरपीएफ को वहाँ पे उसके घर के पास भर दिया गया ताकि वो घर से बाहर ना निकले और पुलिस का बजाय इस्तेमाल किया गया, क्योंकि मालूम है बीजेपी सरकार को वो अगर से रोड पे निकल गई अगर से तो मसला बड़ा ख़राब हो जाएगा। इनके लिए 1 महीने के अंदर क्या क्या देखने को मिल रहा है, बुलडोज़र भी देखने को मिला, घरा भी गिरा दिए गए, दुकाना भी गिरा दिए गए, ऑफिसों को भी तोड़ फोड़ कर दिया गया ममता बनर्जी के बीजेपी की तरफ से। ये सारी चीज़ें, अब ये तो बलात्कार का तो ऐसा मसला है, इन्हों खुद सामने आना चाहिए था, दोषियों को सज़ा देना चाहिए था और वो क़ानून जो इसने ममता बनर्जी जो बनाई थी उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। लेकिन इन्हों ये चीज़ तो इनको मिलती है ना भाई, ये चीज़ तो फ्री होती है, क्योंकि ये लोग करते नहीं है शादियाँ वगैरह, टाइम पे शादी करे तो इनको बेटी का भी एहसास रहता, माँ का भी रहता, बहन का भी रहता। ये बहरहाल हमारे देश की बेटी के साथ ये घिनौना खेल खेला गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीजेपी सरकार को, वहाँ के सीएम को आड़े हाथ लेते हुए उसको एक वार्निंग भी दे दी और सारी मिलिट्री को वहाँ से हटने के लिए कहा और उसको जो हाउस अरेस्ट किया गया हटा देने के लिए कहा गया और उसको प्रोटेस्ट करने के लिए और उसके घर पे जाने के लिए परमिशन भी मिल गया। जहाँ पे अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी
ममता बनर्जी को, दीदी को रोकने के लिए दीदी ने चुटकियों में वो परमिशन भी हासिल किया और इनकी औकात भी इनको दिखा दी। यानी इसका मतलब यानी ये साफ नजर आ रहा मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, कि बीजेपी लाख कोशिश कर ले, कितना भी जुल्म करे, लेकिन दीदी वहां पे कलकत्ता में बर्दाश्त नहीं करेगी, इनकी चलने नहीं देगी। और जो बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ उसके घर वालों को और बच्ची के साथ बराबर इंसाफ होगा। उन पापियों को जेल भी जाना पड़ेगा। जिस तरीके से बीजेपी बचाने की कोशिश कर रही है वो लोगों को अब नहीं बचा सकती। बहरहाल ये देखने लायक होगा मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, क्योंकि ये लोग जो गंद फैला रहे हैं, जो गंदगी मचा रहे हैं, जो गंदगी बर्पा कर रहे हैं, उसका अंत तो बहुत ज़रूरी है। और हमारी बहन के साथ, हिंदुस्तानी बहन के साथ बराबर इंसाफ होना चाहिए। उस बेटी के साथ, हमारे देश की बेटी है वो, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। और ये पापियों को, इन बलात्कारियों को सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी कोई जुर्रत ना कर सके। जब तक दीदी थी वहाँ पे ये गंदगी नहीं होती थी, जब से ये आए हैं, जब से ये गंदगी मचा रहे हैं। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।